क्या कभी आपको लगता है कि आप सडनली खड़े हुए या बैठे हैं या नी को बेंड करके आप थोड़ी देर बाद खड़े होते हैं तो सडनली आपका नी हर्ट करता है या फिर ऐसा फील होता है कि आज मेरा नी 90 ईयर क्यों फील हो रहा है? चलिए इस चीज़ को डिकोड करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विपिन सिंह है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ शैल्बी हॉस्पिटल इंदौर। तो हमारे नी पेन के 3 मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं जिसको मैं आज डिकोड करूँगा, जो कि बिना ट्रॉमा के हो सकते हैं या नॉन ट्रॉमेटिक इंसीडियस पेन हो सकते हैं। तो 3 टॉपिक पे कवर करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम होती है रनर्स नी, दूसरा हो गया मेनिस्कस इंजुरी और तीसरी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी या जिसको बोलते हैं वियर एंड टियर ऑफ द नी। तो हम सबसे पहले कल्प्रिट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा रनर्स नी या पटेलोफिमोरल पेन सिंड्रोम। तो रनर्स नी होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप डेस्क जॉब कर रहे हैं या आप सडनली स्टेयर्स ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं या आप हाइकर हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली पैथोलॉजी ऐसी है कि आपकी जो ऊपर की पटेला बोन है वो थाई बोन के ऊपर रब करके ग्रूव में चलती है। तो जब भी नी में प्रेशर बढ़ता है या फिर नी के जो मसल्स हैं, ग्लूट्स हो गई, हमारे क्वाड्स वीक हो गई या फिर हमारी जो पटेला है वो बराबर से ट्रैक नहीं कर रही है, माल ट्रैक कर रही है, तो उसमें क्या होता है कि नी पटेला बोन पे एक प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से अंदर का कार्टिलेज सॉफ्ट होने लग जाता है, जिसको हम पटेलोफिमोरल सिंड्रोम बोलते हैं। अब इसको हम पकड़े कैसे कि हमारा पटेलोफिमोरल सिंड्रोम ही। तो इसका जो पेन है वो एक तरीके से डल होता है, वेग होता है और आपका सेंट्रलाइज्ड होता है ओवर द पटेला। तो इसमें ऐसा रहता है कि पेन आप जब भी नी को बेंड करेंगे तो आपको ज़्यादा पेन होगा ओवर द या फ्रंट पार्ट ऑफ द नी। तो अब हम रनर्स नी या पटेलोफिमोरल सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्जिकल ही ट्रीटमेंट हो। आपको जब भी ऐसा पेन स्टार्ट होता है तो आपका जैसे कारण है मसल्स कमज़ोर हो गई या हम कंटिन्यूस सिटिंग जॉब में हैं, तो उसके लिए करना क्या है कि आपको कुछ नहीं, डेस्क जॉब है अगर आपका तो आपको नी को स्ट्रेट करना है, नी को क्वाड्स को अपने टाइट करना है और इसके बाद थोड़ी देर खड़े होके अपने ग्लूट्स को, नी को स्ट्रेच करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो पटेला पे है वो थोड़ा सा प्रेशर कम होगा और आपका जो पेन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर स्टेयर्स जॉब है जिसमें आपको कंटिन्यूस स्टेयर्स चढ़ना पड़ता है या काफ़ी समय तक खड़े रहना पड़ता है तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड कल्प्रिट जो हमारे नी पेन का है वो होता है हमारा मेनिस्कस इंजरी। अब मेनिस्कस इंजरी हो कैसे सकती है? या तो एक्यूटली ट्रॉमा के कारण हो सकती है जिसमें आप स्पोर्ट्स प्ले कर रहे हैं या आप जा रहे हैं, सडनली आपको जर्क आया, नी ट्विस्ट हो गया और ऐसा लगा कि अंदर सडनली पॉप साउंड आया, क्लिकिंग साउंड आया। या फिर सेकेंड मेथड हो सकता है कि डिजनरेटिव, एज रिलेटेड हो सकता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है मेनिस्कस पे लोड बढ़ता गया और वो डैमेज हो गया। तो इसको हमें पता कैसे करना है? तो इसके 3 तरीके हैं। एक जो पेन होता है क्लासिकली ये जॉइंट लाइन होता है आपके नी के। जब आप 90 डिग्री बेंड करते हैं तो इसके अंदर का जो क्रीज है तो अंदर के क्रीज में या बाहर के क्रीज में हो सकता है। सेकेंड हो सकता है कि हमें क्लिकिंग साउंड, पॉपिंग साउंड या फिर समटाइम्स कंप्लीटली हमारा नी लॉक हो सकता है, या तो फुल एक्सटेंशन में लॉक हो गया या फिर 90 डिग्री में ही लॉक हो गया। तो ये 2 कारण हमें पता लगता है ऐसे कि मेनिस्कस इंजरी। अब मेनिस्कस इंजरी जरूरी नहीं है कि इसमें भी सर्जरी हो, ये कुशन्स हैं। अगर आपका ऐसा है कि पार्शियल टियर है या जस्ट उस पर स्प्रेन आया है तो उसको कंजर्वेटिव फिजियोथेरेपी से हम ठीक कर सकते हैं। या फिर ऐसा है कि टियर है जो कि काफ़ी समय से है और वो हमें ज़्यादा हमारी एक्टिविटी को परेशान कर रहा है, तब हम उसमें सर्जरी की तरफ। तीसरा हमारा जो कल्प्रिट है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी या वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट। तो उसमें होता क्या है कि हमारी ऊपर की जो थाई बोन है और नीचे की टिबिया बोन है, इसमें क्या होता है कार्टिलेज रहते हैं। जैसे जैसे कार्टिलेज एज के साथ वेयर एंड टियर बढ़ता जाता है उसका तो जॉइंट स्पेस कम होता है और बोन आपस में रब करने लग जाती है, इसकी वजह से पेन होता है। तो इसका पेन बाकी 2 के कंपैरिजन में ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा रस्टी सा ग्राइंडिंग साउंड होता है और ये स्टिफनेस के साथ एसोसिएटेड होता है। स्टेयर्स क्लाइंबिंग में नो डाउट इसमें भी पेन ज़्यादा होता है और ये मॉर्निंग स्टिफनेस के साथ एसोसिएटेड होता है। तो जैसे जैसे आर्थराइटिस की स्टेज बढ़ती है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट बनता है। तो रनर्स नी में आपका जो है पेन नी के एंटीरियर रहता है, सामने की तरफ रहता है। मेनिस्कस इंजरी में आपका मिड लाइन जॉइंट में होता है और जो हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन होता है वो हमारा वेग होता है, कंप्लीट होता है और हमारा रस्टीनेस, ग्राइंडिंग या समटाइम्स क्रेपिटस जैसा साउंड एसोसिएटेड होता है। तो अगर आपके अर्ली हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस अर्ली है, जल्दी आपको पता लग गया तो उसका फिजियोथेरेपी मेडिकल ट्रीटमेंट से हो जाता है। और अगर स्टेज ज़्यादा है, आप इग्नोर करते जाते हैं, काफ़ी लंबे समय से आप उसको खींच रहे हैं, पैर में तिरछापन आने लग गया है, तब ही सर्जरी की ज़रूरत है। होप आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और ऐसे ही जानकारी के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू।